नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। यार आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के 10 सवाल बेमिसाल, यानी कि ऐसे 10 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, क्वेश्चन के साथ हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे कि क्या कुछ चीजें हैं हमारे पास इस चैप्टर में। और छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो कुछ एमसीक्यूज भी मैं आपके लिए लेकर आया। तो बढ़ते सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स की तरफ कि क्या कुछ चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी पड़ती है। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट बेसिकली एक नंबर होता है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है, ऐसा इसकी डेफिनेशन का कहना है। लेकिन साधारण भाषा में अगर समझाऊं तो डिटर्मिनेंट हम सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज। और निकालते कैसे हैं, डिटर्मिनेंट होता क्या है, बस इस पूरी की पूरी मैट्रिक्स का एक छोटा सा नंबर। अब डिटर्मिनेंट निकालते कैसे, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जाएगा। 3x3 की मान लो आपके पास कोई मैट्रिक्स है, 3x3 की अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है तो आप उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे। देखो, सबसे पहले आपको या तो आप बेटा किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर लो, किसी भी रो के अलोंग, या तो फिर किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर लो। जनरली रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते सभी लोग, तो आप भी वही याद करना। इनके ऊपर साइन याद कर लो, ये पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर नेगेटिव होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। अब सबसे पहले जैसे 1 है, 1 का जो रो और कॉलम है उसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए हैं, 1 को लिखा मैंने, अब उसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए उनको आप उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। कैसे, 5 × 0 0, 6 × 2 -12, मतलब -6 × 2 12। फिर बेटा अब जो ये 4 है, फिर अब ये जो 4 है, अब ये जो 4 है, ये जो 4 है, इसकी रो और इसके कॉलम को हटा के 4 लिखा आपने, 4 के ऊपर साइन क्या था, नेगेटिव साइन था। इसकी रो और कॉलम को हटा के जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 2 × 0 0, 3 × -6 और 3 × 6 -6, मतलब -0 -6 होता है ना, 3 × 6 तो 6 होता है पर माइनस आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपके पास जो आखिरी का एलिमेंट बच गया उसके ऊपर साइन क्या, प्लस, और वो एलिमेंट क्या है, -1। अब इसका रो और कॉलम छोड़ के जो बच गए, 6 × 2 12 -3 × 5 15। तो ऐसे आप अपने किसी भी नंबर का डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा दैट विल बी 15, ठीक है। अच्छा, फिर आता है बेटा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। मान लो अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C, इनके वर्टिसेस दिए गए x1 y1, x2 y2 और x3 y3। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है, ये जो ट्राइंगल फॉर्म होगा उसका एरिया निकालना है, तो कैसे मैं डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालूंगा, मॉड ऑफ, ये मॉड का साइन है, ठीक है, मॉड ऑफ हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 लिख लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, इसको सॉल्व कर लो, तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। मान लो किसी दिन अगर आपको यह बोल दिया कि तीनों के तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो उस केस में आपका डिटर्मिनेंट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। फिर माइनर्स और कोफैक्टर्स नाम की एक चीज आती है। माइनर्स आप कैसे निकालते हो, जैसे मान लो मुझे किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, 2 सेकंड रो सेकंड प्लेस पे जो एलिमेंट है उसका माइनर निकालना है, तो इसको छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए 1 0, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, 1 3 -1 और 0 ये। अब अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा 0 -3, तो ये आ जाएगा 3। तो किसी भी एलिमेंट का मैं डिटर्मिनेंट माइनर निकाल सकता हूं। जैसे मान लो अब मुझे निकालना है माइनर ऑफ 2 3, इसका निकालना है। 2 3 क्या है, ये, तो इसके अलोंग जो रो और कॉलम है उसको हटा दो, और जो बाकी के एलिमेंट्स बच गए 1 3 4 और 6, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। 6 × 1 6, -4 3 12, यानी कि कितना हो गया, -6 हो गया। तो ऐसे आप माइनर्स निकाल सकते हो। कोफैक्टर्स क्या कहते हैं, कोफैक्टर्स बेटा जो माइनर है, जो भी माइनर है, माइनर जो होता है -1 ऑफ कोफैक्टर, यानी कि, या फिर कोफैक्टर जो होता है वो माइनर का -1 वो हो जाता है ना, मतलब आपस में बस इनके साइन वो हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। तो अगर मान लो मुझे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, या इसको CIG ऐसे लिख लो यार, इसको मतलब एक दूसरे के नेगेटिव हो जाते हैं, इसको ऐसे लिख लो। माइनर्स और फॉर्मूला सही है, बस मैं आपको बता देता हूं कि कैसे निकालना है। जैसे मान लो आपने इसका माइनर निकाला, अब जो माइनर आपके पास आया है ना, किसका, 2 2 का। ऐसा याद रखना कि अगर इन दोनों का सम इवन हुआ
तो जो आपका माइनर था वही आपका कोफैक्टर हो जाएगा। और अगर इन दोनों का सम ऑड है, जैसे इन दोनों का सम 2 3, इन दोनों का सम क्या है, ऑड है 2 3, तो बेटा जो आपका माइनर था उसका कोफैक्टर में साइन चेंज हो जाएगा, कोफैक्टर में क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, ऐसे आप माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालते हो। फिर उसके बाद बेटा आपके पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। एक प्रॉपर्टी है, अगर सेम रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो बेटा डिटर्मिनेंट के बराबर आ जाएगा। सेम रो के मान लो एक रो है और दूसरी रो के एक रो के एलिमेंट और दूसरी रो के कोफैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो बेटा आपके पास डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 आ जाएगा। इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, उसमें 0। फिर कुछ प्रॉपर्टीज है, k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट और a के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट जो होता है वो सेम होता है, a इंटू b का डिटर्मिनेंट, a डिटर्मिनेंट अलग, b डिटर्मिनेंट अलग, a इंटू a इनवर्स इज इक्वल्स टू I। और ये कुछ प्रॉपर्टीज है, आप इन प्रॉपर्टीज को याद रखना। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर MCQs आपके पास बहुत सारे पूछता है, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। फिर उसके बाद बेटा आपके पास आता है इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो आपके पास 3 इक्वेशंस दी जाएंगी, उन तीनों इक्वेशंस में जो ये कोफैक्टर्स होते हैं, ये जो कोएफिशिएंट्स होते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3, इसको a मैट्रिक्स का नाम दे दो। फिर उसके बाद बेटा ये जो x y और z है ये वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स वाली मैट्रिक्स को x का नाम दे दो। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स है d1 d2 d3 इसको b मैट्रिक्स का नाम दे दो। अब x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b के बराबर होता है। अगर किसी दिन a इंटू x जो है वो 0 के बराबर आ गया तो उसे होमोजीनियस मैट्रिक्स बोला, होमोजीनियस इक्वेशंस बोला जाता है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं होता तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस कहलाती है। और हमारे सिलेबस में हमें इन्हीं को पढ़ना है। अब अगर डिटर्मिनेंट किसी दिन 0 के बराबर हो जाए तो ऐसी इक्वेशन u का सॉल्यूशन जो होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होता है और हमें इन्हीं के सॉल्यूशंस निकालने हैं। बाकी अगर किसी दिन डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए तो बेटा एडजॉइंट ऑफ a इंटू b जो होगा वो 0 के बराबर है तो वो मैनी सॉल्यूशन का केस होगा, और ये डज नॉट 0 है तो नो सॉल्यूशन का केस होगा। और a इनवर्स आप कैसे निकालते हो, इस फॉर्मूले से निकालते हो। एडजॉइंट कैसे निकालते हो, कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज करके आप एडजॉइंट निकालते हो। क्लियर इतनी बात। अब बढ़ते हैं आगे अपने सवालों की तरफ, और पहला ही सवाल बहुत धमाकेदार है। आपके पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ना नए नए तरीकों के सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट हमने मैट्रिसेस में भी सीखा था कैसे इसका प्रोडक्ट निकाला जाता है, तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, ये कोई मैट्रिक्स है आपके पास, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो मैं यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -4 प्लस 4 0 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मैं ऑलरेडी इसको पहले कर चुका हूं तो मेरे को इसका प्रोडक्ट पता है। इसका प्रोडक्ट आ गया है ये, इसका प्रोडक्ट आ गया है ये, है ना। मैट्रिसेस में भी आपने किया हुआ है तो आपको पता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? आप बोलोगे सर जी लिख लो, क्या दिक्कत है, यही तो है ये। तो बेटा यहां से मुझे एक चीज पता चली, ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स है A, ये दूसरी मैट्रिक्स है B, इन दोनों का मल्टीप्लाई बेटा किसके बराबर आ गया, 8 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया। अब चलो थोड़ा और समझते हैं। ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी जो पहली मैट्रिक्स बनेगी वो किसकी बनती है, कोएफिशिएंट्स की बनती है। जैसे x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 1 2, फिर यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, -1 -2 और 1, फिर यहाँ पे z का कोएफिशिएंट क्या है, 1 -2 और 3। ये A मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, फिर ऐसे ही बेटा जो B मैट्रिक्स बनेगी आपकी, B मैट्रिक्स हो जाएगी बेटा आपकी x y और z। और जो बेटा आपके पास कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स है, ये तो वेरिएबल की मैट्रिक्स है ना, ये तो x मैट्रिक्स है। और जो कांस्टेंट टर्म है b, उसकी जो मैट्रिक्स बनेगी बेटा वो बन जाएगी आपके पास, 4 9 और 1, 4 9 और ये कांस्टेंट टर्म की मैट्रिक्स बन गई। अब उसके बाद बेटा हमारे पास क्या सवाल कहता है, हमारे पास सवाल ये कहता है कि ये एक मैट्रिक्स है। अब मुझे क्या करना है, इसके सॉल्यूशन निकालने। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू बी, इस इक्वेशन से मैं इसके सॉल्यूशन निकाल सकता हूं, यानी कि मुझे a इनवर्स निकालना है। अब a इनवर्स का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इस फॉर्मूले से हम लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इस सवाल में कभी भी अगर ऐसा बोले वो आपको
कि भैया दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले इक्वेशन सॉल्व करने से पहले कोई दूसरा सवाल दे दे अगर वो आपको, तो वहां पे आप सतर्क हो जाना, आप इस फॉर्मूले के बिना भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ध्यान से समझो। देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए इनवर्स से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बन जाता है। ए इनवर्स से अगर मैं किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं, ये मैट्रिक्स, क्या ये मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स नहीं है? सेम है, दोनों की दोनों मैट्रिक्स सेम है। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई किया हूं, अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया हूं और यहां पे मुझे क्या मिल गया? 8 मिल गया, 8 मिल गया। ये मान लो मेरी कोई बी मैट्रिक्स है, 8 इंटू आई मिल गया। इस 8 को अगर मैं नीचे ले आऊं तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये इस मैट्रिक्स का इनवर्स है बेटा, 1/8। 1/8 आप ये समझो, अगर ये एक मैट्रिक्स ए है तो इसके नीचे क्या, ऐसे समझो यार, मान लो ए इनवर्स इंटू ए जो है ना, ए इनवर्स इंटू ए जो है वो 8 इंटू आई के बराबर है। ठीक है, मान लो, या फिर आई के बराबर है, ऐसे समझो। ए इंटू बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 8 आई के बराबर है। अगर आई नीचे आ जाएगा तो ए इंटू बी अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। अब क्या मैं इस b अपॉन 8 को, क्या मैं इस b अपॉन 8 को ए इनवर्स नहीं बोल सकता? क्या मैं इस b अपॉन 8 को ए इनवर्स नहीं बोल सकता? क्या मैं इस b अपॉन 8 को ए इनवर्स नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूं ना। ये जो b अपॉन 8 हो जाएगा ये ए इनवर्स हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स मेरी ए थी, ये मैट्रिक्स मेरी बी थी, तो क्या इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स, इस हिसाब से ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा? इस हिसाब से ए इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा? ए इनवर्स हो जाएगा b अपॉन में 8। अब b अपॉन में 8 क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/8 एज इट इज, और b मैट्रिक्स क्या है? b मैट्रिक्स है ये -4 7 -4 -7 और क्या है 5, और ये क्या है 4 1 -3 4 3 और ये क्या है -1। ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ए इनवर्स आ गया। अब जैसे ही मैंने ए इनवर्स निकाला बेटा, जैसे ही मैंने ए इनवर्स निकाला तो अब मैं अपनी इस इक्वेशन में चीजों को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। क्या दिक्कत है बताओ? एक्स क्या है? एक्स की तो मैट्रिक्स ये है एक्स वाई और जेड, और ए इनवर्स क्या है? ए इनवर्स क्या है? 1/8 इंटू में ये -4 -7 और 5, और ये क्या हो जाएगा? 4 1 -3 4 1 -3 4 3 -1 4 3 -1 इंटू में दूसरी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स क्या है? 4 9 1 4 9 1। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऐसा करके, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे एक्स वाई और जेड, ये हो जाएगा 1/8 इंटू में -4 -16 9 4 36 और 4 +4, फिर यहाँ पे हो जाएगा -7 4 28 +9 +3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 4 20 -9 3 27 -1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1/8 एज इट इज, 20 और 4 24 और 9 और 3 12, तो माइनस करोगे 16 और कितना बन रहा है ये 28 -8, तो ये हो जाएगा बेटा, काटोगे तो ये 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। तो ये हो गया अपना x, ये हो गया अपना y और ये हो गया अपना z। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है, आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 3 रख के देखो, y की वैल्यू -2 रख के देखो, z की वैल्यू -1 रख के देखो, 3 और 2 5 -1 4, सेम आ रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये तीनों वैल्यूज अपनी सही आ गई है। क्लियर? ठीक है, अब उसके बाद अगला सवाल है आपके पास, इसको इसके बराबर प्रूफ करने को वो कह रहा है। कैसे प्रूफ करोगे? बहुत सिंपल है, डिटर्मिनेंट ही तो निकालने को बोल रहा है। तो फर्स्ट रो के अलोंग अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो -a² एज इट इज, जो बाकी के एलिमेंट्स बचे हुए हैं -b² इंटू -c² यानी कि b² इंटू c² माइनस b इंटू बी हो जाएगा b², c इंटू सी हो जाएगा c² माइनस ab इंटू में
ए बी माइनस ए बी इंटू सी स्क्वायर माइनस बी ए सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम भी हो गया, फिर थर्ड कॉलम के अलोंग, थर्ड एलिमेंट के अलोंग, थर्ड एलिमेंट ये है ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर सी, ये हो गया। अब बेटा इसके बाद क्या है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ये हो गया 0 माइनस ए बी इंटू माइनस 2ab सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए सी इंटू में ए बी स्क्वायर सी, ठीक है, ये हो गया। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर जाना 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन सवालों को करना है। जैसे ये है इवेलुएट दिस, आपको इसके डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे करोगे, बहुत प्यारा सवाल है। आप बेटा रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दो, 1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर माइनस साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ये हो गया प्लस 1 इंटू में प्लस 1 इंटू में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको देखूं तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो 0 हो गया। फिर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। तो 1 प्लस 1 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये क्या है, ये इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। अब उसने बोला इसके डिटर्मिनेंट को इसके बराबर प्रूफ करना है। आ जाओ, अगर बेटा मैं साइन थीटा की बात करूं, साइन थीटा किसके बराबर, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है। अच्छा, अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कभी भी इनइक्वालिटी में अगर मैं -1 से 1 के बीच में स्क्वायर करने पे ये वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी और 1 से छोटी या 1 के बराबर हो जाएगी। कोई भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में, और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर 1, और यहां पे -1 का स्क्वायर 1 मत लिख देना, 0। -1 का स्क्वायर वैसे 0 नहीं होता है, पर ये जो इनइक्वालिटी में वैल्यूज होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। अब आप दिमाग लगाना ऐसा क्यों होता है। अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 रहेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा लेस देन 2। अब अगर मैं 2 तीनों जगह ऐड कर दूं, यहां पे 2 ऐड किया 2, यहां पे हो जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और इधर क्या हो जाएगा 2 + 2 4 हो जाएगा। फिर बेटा ये पूरा का पूरा जो ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2 से बड़ी और 4 से छोटी हो जाएगी। ऐसे आप अपने इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, क्लियर। चलो, फिर उसके बाद बेटा शो दैट द मैट्रिक्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, वो आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता ही है ना। अब ऐसे सवाल बेटा हमने मैट्रिसेस में किए हुए हैं, तो मैं इसको तो नहीं करवा रहा हूं आपको। 5 × I3 = 0, ऐसे क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स में सॉल्व किए है ना, मतलब हमने बैच में भी किए हैं, चैप्टर्स में भी किए हैं, और जो मेरे 10 सवाल बेमिसाल वाली सीरीज है उसमें भी ऐसा एक सवाल मैंने करवाया है आपको मैट्रिक्स में। ये इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे, पहले आप a² निकालोगे, फिर 4a निकालोगे, फिर 5 × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उससे आप कर लोगे। लेकिन जो उसने बोला है हेंस फाइंड a इनवर्स, अब आपको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स आप यहां पे फॉर्मूले से नहीं निकालोगे। a इनवर्स आप कैसे निकालोगे, ये जो आपके पास a² - 4 × a -5 × I3 0 के बराबर है, इसका a इनवर्स निकालना है। कभी भी ऐसा कुछ आ जाए कि एक इक्वेशन को सॉल्व करना है उसके बाद a इनवर्स निकालना है, तो आप क्या करो, आप अपनी इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, a² - 4 × a एज इट इज, और 5 × I3 आपने इधर भेज दिया, ठीक है। अच्छा, I3 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिंपल ऐसा भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर मैं a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये हो जाएगा 5a इनवर्स × I। a इनवर्स से a² को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अलग से,
-4 इंटू ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा अलग से, ये हो जाएगा 5 ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स के बराबर आ गया, ये हो गया। अब ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए इंटू ए, -4 ए इनवर्स इंटू ए आई के बराबर हो गया, ये हो गया 5 ए इनवर्स के बराबर। ए इनवर्स इंटू ए जो होगा बेटा ये आई के बराबर हो गया, ये हो गया ए -4 इंटू आई, 4 इंटू आई इज इक्वल्स टू 5 ए इनवर्स। ए आई इंटू ए के बराबर हो गया, -4 आई है ना, 5 को अगर आप इधर भेजोगे तो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ए इनवर्स है ना, ये हो जाएगा ए 4i, ठीक है, ये हो गया। तो अब उसके बाद बेटा ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो है 1/5 a माइनस 4i, a माइनस 4i। अब बस क्या है आपके पास 1/5 एज इट इज, ए क्या है, ए मैट्रिक्स क्या है, ये 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इससे आपको 4i को माइनस करना है, 4i यानी कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसको माइनस करना है। अब इसको आप कैसे माइनस करोगे, हाथों से, और कैसे करोगे, ठीक है, 1/5 एज इट इज, और यहाँ पे आ गया 1 - 4 -3 2 - 0 2 2 - 0 2 2 - 0 2 1 - 4 -3 2 - 0 2 2 - 0 2 2 - 0 2 1 - 4 -3, ये आपके पास आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप इसका ए इनवर्स निकाल लोगे। ऐसे ही बेटा आपके पास अब कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछता है, वो बोलेगा कि ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा। हमेशा याद रखना, जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और उसका ऑर्डर अगर कोई ऑड नंबर है तो हमेशा उसका डिटर्मिनेंट जो होता है बेटा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, 0 के बराबर। वैसे तो ठीक है, ठीक है, चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड डिटरमाइन एंड यूजिंग डिटर्मिनेंट्स एंड फाइंड द के इफ डी इज अ पॉइंट सच दैट एरिया ऑफ एबीडी इज 3 स्क्वायर यूनिट। अब ध्यान से समझो इस सवाल को, ध्यान से समझो। आपके पास बेटा एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, कैसा बन रहा है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बेटा बी, और ये एक पॉइंट है डी। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,3, ठीक है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 0,0, ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स उसने बोला है k, 0। सबसे पहले तो उसने ये बोला है k की वैल्यू निकालो, k की वैल्यू, आपको k की वैल्यू निकालनी है अगर एरिया ऑफ एबीडी 3 स्क्वायर यूनिट है तो पहले k की वैल्यू निकालते, फिर उसने जो इक्वेशन बोला है उसको बाद में देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू निकालते। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एबीडी ट्राइंगल का एरिया आपको दिया गया है 3 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ के x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और ये और इसका मॉड 3 के बराबर। अब सबसे पहले मैं यहां से मॉड हटाऊंगा, मॉड जैसे ही हटाऊंगा k 1 0 0 3 0 1 1 1 मॉड हटाऊंगा तो यहां पे वैल्यू बेटा प्लस माइनस आ जाती है, ठीक है लाला। अगर x का मॉड a के बराबर है तो x की वैल्यू जो होगी वो प्लस माइनस a के बराबर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद बेटा आपके पास ये हाफ एज इट इज, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, k इंटू में 3 इंटू 1 3 माइनस 0, फिर प्लस माइनस 0 इंटू में 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, ये हो गया k है, ठीक है, हाफ k, ठीक। तो ये हो जाएगा 3k अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3, 3 से 3 कटेगा, k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 2, ठीक है। तो k की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली प्लस माइनस 2। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, आपको ए बी लाइन की इक्वेशन बतानी है अगर ए के कोऑर्डिनेट्स ये है, बी के कोऑर्डिनेट्स ये है। मैंने यहां पे मान लिया कोई कोऑर्डिनेट्स, कोई पॉइंट है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब बेटा अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, तो मैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा 0 होगा। तो यानी कि अगर मैं इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करूं 1x और 0,
फिर 3y और 0 और फिर बेटा 1 1 1 है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाता है, हाफ, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा और इसका 0 के बराबर हो जाएगा एरिया, है ना। इस ABC अगर मैं ट्राइंगल कंसिडर करूं इसको, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0 के बराबर। इसको उधर भेजोगे पूरा 0 हो गया, तो आपके पास बचा 1x0 3y0 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो बेटा। कैसे निकालोगे, 1 एज इट इज x इंटू 0 0, y इंटू 0 0, माइनस 3 एज इट इज x इंटू 1 x माइनस 0, प्लस 1 एज इट इज यहाँ पे y माइनस 0, फर्स्ट रो को हटाया, y माइनस 0, ठीक है, माइनस 3 x माइनस 0, ठीक है, और प्लस 1 0 0 माइनस 0, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, पूरा का पूरा 0 के बराबर है, तो ये हो गया y माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यही इक्वेशन हो गई, y इज इक्वल्स टू 3x। तो ऐसे आप अपनी इस इक्वेशन को भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज। अगला सवाल क्या कहता है कि अगर 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 8 के बराबर है, तो 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा। अब बेटा मैंने आपको बताया था ये प्रॉपर्टीज याद रखना, ये प्रॉपर्टीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को देखो, k इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाएगा, k की पावर n। हमने एक प्रॉपर्टी लिखी थी, k इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा बेटा k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर। अब बेटा मान लो कोई मैट्रिक्स है ए, अगर मैं इस k की जगह पे 3 लिख दूं, 3 इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, 3 की पावर n। n क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 8। तो 27 इंटू 8, 8 7 56 का 6, 5 कैरी, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, तो 216, ऑप्शन नंबर डी। एक और सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। अगर कोई मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट अगर 5 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। एक और प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत एमसीक्यू पूछता है, 1-2 एमसीक्यू जरूर आएंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 5 की पावर n कितना है 3 माइनस 1 यानी कि 5 की पावर 2 यानी कि 25। तो ऑप्शन नंबर बी 25। क्लियर। अगला सवाल देखो, कह रहे हैं कि आपके पास इस इक्वेशन मतलब 2 डिटर्मिनेंट्स है, इक्वल है, तो इनको सॉल्व करो। 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, नॉट 40 20। 2 इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 6 4 जा 24। इसको सॉल्व करोगे, माइनस 18 24 इधर आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। काटोगे 3 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 3, प्लस माइनस अंडर रूट 3, तो प्लस माइनस अंडर रूट 3, ऑप्शन नंबर डी। आखिरी सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। आपके पास a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आपको दिया गया है 5 इंटू आई के बराबर। ऐसे पढ़ना इसको। तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बताना है, ठीक है। So yes guys, this is all about for this session. I hope you all enjoyed the session. इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।